और दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हाल ही में लॉन्च हुआ है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से मोतीलाल ओसवाल बिजनेस साइकिल फंड। तो बेसिकली हम लोग समझेंगे पहले बिजनेस साइकिल मतलब क्या होता है। देखिए इंडिया का जीडीपी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? ये वाला चार्ट फॉलो कीजिए। इंडिया का जीडीपी ऐसा नहीं है कि हमेशा ऊपर ही जाता रहेगा, हमेशा ये अपना साइकिल में मेंटेन करता है। ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। तो ऊपर जाने के मतलब पीक हो गया, फिर नीचे जब आ रहा है कॉन्ट्रैक्शन हो गया, जब बॉटम पार्ट में है सबसे नीचे है उसको स्लम बोलते हैं। और फिर जब बॉटम से ऊपर जा रहा है उसको बोलते हैं एक्सपेंशन। तो जब पीक आता है कोई कोई भी जीडीपी के साइकिल का, तो कुछ कुछ कंपनीज यहाँ पे बेनिफिट करता है। जब नीचे आता है कॉन्ट्रैक्शन में, कुछ कुछ कंपनीज बेनिफिट करता है। जब स्लम्प होता है, कोई कोई कंपनीज वहां से बेनिफिट बेनिफिट करता है। जब सम स्लम्प से रिकवर करके एक्सपेंशन की तरफ जाता है, वहां से कोई कोई कंपनी बेनिफिट करता है। तो ये इस फंड का मेनली रखने का कारण यही है कि जो जहां पर भी अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, जिस टाइम में जहां पर भी अपॉर्चुनिटी दिख रहा है वहां पर पैसा लगेगा। डिफरेंट कंपनीज एंड सेक्टर्स रिएक्ट यूनिकली टू ईच फेज ऑफ द बिजनेस साइकिल। तो हर एक कंपनी अलग अलग से रिएक्ट करता है। ऊपर जब जाता है कोई कोई कंपनी अच्छा करता है, नीचे जब आता है कोई कोई कंपनी अच्छा करता है। तो वही फाइंड आउट करेगा, वही वही जो बेस्ट कंपनीज है उस पर्टिकुलर साइकिल के लिए वहां पर पैसा लगाने वाला है। तो इन्वेस्टर स्ट्रेटजी होगा फोकसेस ऑन जनरेटिंग वेल्थ बाय चूजिंग कंपनीज लाइकली टू परफॉर्म वेल इन द करंट फेज। तो उसी फेज के अंडर स्लम फेज में जो कंपनीज ज्यादा ग्रो दिखा रहा है उस कंपनीज में पैसा लगाएगा। कॉन्ट्रैक्शन फेज में जो कंपनीज अच्छा कर रहा है उस कंपनी में पैसा लगाएगा। यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया हुआ है। तो 2015 में देखिए सबसे ज्यादा अच्छा किया था कंपनी कौन सा, हेल्थ केयर 2015। 2016 में देखिए एनर्जी सेक्टर सबसे ज्यादा अच्छा किया था। 27 में रियलिटी सेक्टर अच्छा किया था। 2018 में सबसे अच्छा किया था आईटी। 2019 में सबसे अच्छा किया था रियलिटी अगेन। 2020 में हेल्थ केयर। 21 में 54 59 आईटी। 22 में सबसे अच्छा कौन सा किया था, 17.5 कंज्यूमर गुड्स। 23 में 81 रियलिटी। 24 में सबसे अच्छा रियलिटी। तो ये वाला सेक्टर्स आइडेंटिफाई करने वाला ये वाला फंड, और यहाँ पर ही बेसिकली पैसा लगाएगा। ऐसा नहीं है कि 24 में मैं आईटी में पैसा लगा दूं। आईटी अभी एकदम गंदा पिट रहा है, तो आईटी आईटी में ना लगा के ऑटो में लगा सकता है, कैपिटल गुड्स में लगा सकता है, रियल्टी में लगा सकता है, टेलीकॉम पे लगा सकता है। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई करेगा अच्छा सेक्टर्स, अच्छा कंपनीज, और वहीं पे पैसा लगाने वाला, इसी को बोलता है बिजनेस साइकिल। तो इंडिया का बिजनेस साइकिल देखिए 1998 से लिया हुआ है। तो पहले ट्रफ में था, ट्रफ मतलब नीचे, ठीक है? नीचे जाके फिर ऊपर जा रहा था। तो 2001 टू 2003 में एक्सपेंशन हुआ है। 2004 से 2007 तक पीक अपना हिट किया गया था। उसके बाद इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ था, रिसेशन वगैरह आया था थ्रू आउट द वर्ल्ड। उसके बाद देखिए 2009 टू 2012 तक स्लो डाउन था। उसके बाद ट्रफ था और फिर से नीचे बॉटम हिट किया था 2013 टू 2020 के बाद। और अभी देखिए 21 से फिर से एक्सपेंशन स्टार्ट होने वाला है। तो हुआ है 21 से 24 तक एक्सपेंशन होने हुआ है, और उसके बाद फिर से पीक हिट करेगा 25 28 तक। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन जाता है। वाई मोतीलाल ओसवाल बिजनेस साइकिल फंड, पहला तो बात है मेक इन इंडिया, जो ऑटो वगैरह सेक्टर्स है, नया ईवी वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होने वाला है। गवर्नमेंट का काफी बैकिंग आ रहा है कैपिटल गुड्स में और रिन्यूएबल पावर में। वहाँ वहाँ से 24 के बाद से काफी अच्छा काम होने वाला है उस ये सब सेक्टर्स में, ये सब कंपनीज में। फिनेंशियलाइजेशन है, कैपिटल मार्केट्स है, हेल्थ एंड इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस का काफी अच्छा अभी भी बोलबाला चल रहा है। फिर आई हाई यूएम ग्रोथ फोकस लेंडर से लेंडिंग का काफी चल रहा है, लोन्स वगैरह। टेक सर्विस, न्यू एज कंज्यूमर गुड्स आ रहा है काफी हाई। फिर नेक्स्ट है चाइना प्लस वन। जैसे हम जानते हैं पहले मेजरली मैन्युफैक्चरिंग होता था थ्रू आउट द वर्ल्ड का चाइना में। अभी इंडिया भी एक नेक्स्ट हब ट्राई कर रहा है कि चाइना के बाद इंडिया भी एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का, इसलिए चाइना प्लस वन। इसमें केमिकल्स है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है और सर्विस है। अर्बनाइजेशन, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए लेजर लग्जरी गुड्स में ज्यादा खर्चा हो रहा है, ट्रैवल और हॉस्पिटलिटी में ज्यादा प्रीमियम, बेसिकली प्रीमियमाइजेशन ज्यादा करके बढ़ रहा है। तो ये सब कंपनीज पे पैसा लगाने वाला है जहाँ जहाँ पर अर्बनाइजेशन के लिए जिस जिस कंपनी का ग्रोथ अच्छा दिख सकता है। नेक्स्ट है टेलीकॉम सेक्टर। टेलीकॉम सेक्टर थ्रू आउट द एवरग्रीन सेक्टर है। ये सर्विसेज एंड इक्विपमेंट एंड इंफ्रा सर्विसेज। हेल्थ केयर सिस्टम में, हॉस्पिटल्स में भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। जब भी ये सब बेसिस सारे बिजनेस साइकिल्स का जो पर्टिकुलर सेक्टर्स है उसके लिए बात कर रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं हम लोग इसका डे इंपॉर्टेंट डेट। लॉन्च हुआ था देखिए 7 अगस्त को।
तो टाइम है अभी भी एनएफओ में लगाने, अगर अगर पैसा लगाना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, तो अभी भी टाइम है, क्योंकि एंड होने वाला है 21 अगस्त। अलॉटमेंट डेट होने वाला है 27 अगस्त, और एनएवी 10 रुपए से स्टार्ट हो रहा है एज यूजुअल। एक्सपेंस रेशियो अभी तो दिया हुआ नहीं है, एग्जिट लोड है 1%, अगर 3 महीने से पहले 90 डेज से पहले आप लोग रिडीम कर लेते हैं तो। और एस टी सी जी एंड एल टी सी जी एज यूजल। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज से स्टार्ट हो रहा है, अगर एनएफओ में अप्लाई करेंगे तो उसके बाद कंसिक्वेंटली 500 रुपीज से एसआईपी कर सकते हैं। तो काफी सारे फंड मैनेजर्स भी हैं इनके पास। प्राइमरी फंड मैनेजर है अजय खंडेलवाल, उसके बाद बहुत सारे फंड मैनेजर्स हैं। तो इसका बेंचमार्क है फंड का निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो बेसिकली मेरे ख्याल से यहाँ पर पैसा लगाना चाहिए किन लोगों को, जो लोग भी अपना पोर्टफोलियो में थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं, जो एक ही सेक्टर में रेस्ट्रिक्ट ना होके अपना पैसा साइक्लिकल वे में लगाना चाहते हैं। मान लीजिए कोई आईटी में लगा दिया पैसा, आईटी सेक्टर, आईटी कोई भी फंड में, और आईटी 2 साल तक बहुत अच्छा किया, लेकिन नेक्स्ट 3 साल तक अच्छा नहीं नहीं किया, तो आपका पैसा प्रॉफिट में नहीं आएगा वो नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए। ये वाले फंड में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये वाला फंड जहाँ पे अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है वहां पे पैसा आप लोग का डिप्लॉय कर देगा। तो उन लोगों के लिए एक अच्छा, काफी अच्छा फंड दिख रहा है। क्यों, और ये थीमेटिक फंड है, और तो इसके लिए रिस्क भी काफी ज्यादा होगा इसमें, तो उसके हिसाब से आप पैसा लगाइए। शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है ये बेसिकली है कैपिटल एप्रिसिएशन ओवर लॉन्ग टर्म, इसको ध्यान में रख के इन्वेस्ट कीजिए। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऐसे देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव वेरी गुड डे।